Hello everyone. Good evening from Vardhan. I am Dr. Neetu, working as pediatrician in KIMS Health Trivandrum, and welcome all of you to our platform Vardhan. As we all know that Vardhan is an organization which helps all the expecting parents or the new parents to provide the holistic education to their baby, because this is the golden period and this is the golden opportunity which they have. So before we start today's today's topic is a very important topic. Today we are going to discuss about exclusive breastfeeding for your little baby, and this is a special session for the working moms. So let me just start this session, and before we start, we'll just invite all the new moms, all the moms who are going to be very soon moms, because this is very important. Because what happens is, as we all know that breastfeeding we must provide, because this is the best nutrition we can give to our baby. But when we start feeding, lot of teething problems come for the new moms, and then this beautiful experience of breastfeeding actually becomes sometimes very much painful and stressful. So we wanted to alleviate this stress from the life of working moms as well as new moms. So let me start this session. First of all, let me tell all of you people that what do we mean by exclusive breastfeeding. Exclusive breastfeeding means ओनली ब्रेस्ट फीड, सिर्फ आपको अपने बच्चे को अपना दूध पिलाना है और कुछ भी नहीं देना है ऊपर से, ना उसको पानी देना है, ना बाहर का दूध देना है, ना हनी देना है, ना ही कुछ और जूस वगैरह देना है, एटलीस्ट फॉर फर्स्ट 4 to 6 months. So that is what we mean by exclusive breastfeedings. Exclusive breastfeeding only breastfeed or the medicines if it has been prescribed by the doctor. बहुत सारे पेरेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है कि आजकल गर्मी बहुत है तो हम पानी पिला सकते हैं या नहीं पिला सकते. द सेकेंड कंफ्यूजन है कि हम अभी जाएंगे थोड़े दिनों में जॉब पे, तो हम अभी से उसको दूध पिला दें क्या, बाहर का थोड़ा सा आदत डाल दें तो थोड़ी आदत हो जाएगी. लेकिन एज ए मेडिकल साइंटिस्ट, एज ए मेडिकल एक्सपर्ट, इवन फ्रॉम WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्या बोलते हैं एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि पहले 4 से 6 महीने हमें सिर्फ बच्चे को ब्रेस्ट फीड पिलाना है, कुछ भी नहीं देना ऊपर से, सिर्फ पानी ना बाहर का फॉर्मूला फीड या कुछ भी और नहीं. तो इस मामले में, एंड व्हाई वी शुड गिव इट इज बिकॉज द एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर चाइल्ड्स न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अगर हम उसको पहले से ही कुछ और फीड्स देंगे तो ऐसा देखा गया है बहुत सारी स्टडीज में एंड रिसर्च में कि ऐसे बच्चे जो हैं, एक तो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं ऊपर का दूध या ऊपर की चीजें, एंड दूसरा ये कि अगर हम पहले से ही उसको बाहर की चीजें इंट्रोड्यूस करेंगे तो देयर आर इंक्रीज्ड चांसेस कि इन बच्चों को आगे जाके बहुत सारी अदर प्रॉब्लम्स हो जाएं, जैसे कि ओबेसिटी मतलब मोटापा, या फिर ब्लड प्रेशर, या फिर कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम, या फिर एलर्जीज एंड एस्थमास. सो इसलिए वी हैव टू मेक श्योर कि हमारे जो बच्चे हैं उनको पहले 4 से 6 महीने सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग दी जाए. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि जो वर्किंग मॉम्स हैं, क्योंकि आजकल के सोसाइटी स्ट्रक्चर में मोस्ट ऑफ द वर्क कपल्स ऑफ वर्किंग, तो जो मामा को अगर हमें जॉब पे जाना है पहले 2 महीने 3 महीने के बाद, तो उनके लिए क्या टिप्स हैं, हाउ कैन हम एज ए मॉम, तो हम भी अपना बच्चे को अपना ब्रेस्ट फीडिंग पिलाना चाहेंगे, लेकिन देयर आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो, तो हम उनको भी कंप्लीट करना चाहते हैं. तो हमने ये सोचा कि ये वाला सेशन जो है शुड बी डेडिकेटेड टू वर्किंग मॉम्स. तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द टिप्स टू द ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स कि हम उनको कैसे इंश्योर करें कि हम जॉब भी कर लें और हम साथ साथ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग भी इंश्योर कराएं अपने बच्चे के लिए. तो टिप नंबर 1 इज कि जैसे ही आप प्रेग्नेंट होती हैं और आपको लगता है कि यस यू आर गोइंग टू हैव ए बेबी आफ्टर सम टाइम, जस्ट गो टू योर ऑफिस और वेयर एवर यू आर वर्किंग एंड इंक्वायर अबाउट दैट हाउ मच लीव्स you are permitted.
Now, most of the government, because Indian government has made a rule, and as well as many private companies, they also have provision for 6 months maternity leave. पहले ऐसा नहीं होता था, पहले 2.5 महीने या 3 महीने की मैटरनिटी लीव मिलती थी, लेकिन अब जो है everybody knows the advantage of exclusive breastfeeding and everybody must make sure, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मेड ए पॉलिसी कि भाई पहले 6 महीने उनको लीव मिलेगी, मैटरनिटी लीव मिलेगी। तो पहली टिप नंबर 1 है कि आप जाके पता करिए कि आपकी कंपनी में या जहां पर भी आप काम करते हैं वहां पे मैटरनिटी लीव कितना अलाउड है। दूसरा ये है कि जैसे ही आपको पता चलता है कितना मैटरनिटी लीव है, मेक श्योर कि सारी की सारी लीव्स यू रिजर्व फॉर आफ्टर द डिलीवरी, क्योंकि बिफोर डिलीवरी इफ यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ यू विल बी एबल टू डू द वर्क टिल द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी एंड देन ऑलमोस्ट फुल लीव इज रिजर्व्ड फॉर यू एंड योर बेबी। सो अगर उतना लीव हम ले पाएंगे तो हम अपने बच्चे को अच्छे से ब्रेस्ट फीड भी करा पाएंगे एंड हम उसके साथ टाइम स्पेंड कर पाएंगे। तीसरा टिप है कि बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक ऑल ऑफ अस हैव लर्नड हाउ टू वर्क फ्रॉम होम। तो आप ये जाके पता करिए कि आपके ऑफिस में या जहां पर भी काम कर रहे हैं इज देयर ए प्रोविजन कि कुछ टाइम के लिए आपको वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन मिल जाए। तो अगर वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन मिल जाता है तो यू कैन ऑप्ट फॉर दैट। तो उस चक्कर में हम अपने बच्चे का ध्यान भी रख पाएंगे एंड वी विल बी एबल टू डू हैव फ्लेक्सी आवर्स ऑफ वर्किंग। फोर्थ टिप है कि जैसे बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज में एंड बहुत सारे अच्छे ऑफिसेस में देयर इज अ प्रोविजन फॉर बेबी स्पेस। बेबी स्पेस का क्या मतलब है कि जहां पे भी आप काम कर रहे हैं वहीं पे आपको एक केबिन मिल सकता है या वहीं पे एक क्रैश मिल सकता है या वहीं पे एक ऐसी प्रोविजन मिल सकता है कि बेबी बेड कि वहां पे आप अपने बेबी को साथ में भी रख सकते हैं। मोस्ट ऑफ मेनी न्यू ऑफिसेज और न्यू कंपनीज आर कमिंग अप विद दोज थिंग्स दैट वेयर न्यू मॉम्स can take care of their baby along with their work because they very well understand the importance of exclusive breastfeeding. उसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, ये सब तो हमें मालूम है, ठीक है हमने कर लेंगे, लेकिन उसके बाद और क्या कर सकते हैं, what else we can do। तो फिफ्थ टिप है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप फॉर द वर्किंग मॉम्स इज कि वी हैव द ऑप्शन टू एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क। तो अगर आपको ऑफिस जाना है और 3-4 घंटे से ज्यादा जाना है तो व्हाट यू कैन डू इज देयर आर मेनी थिंग्स अवेलेबल इन द मार्केट नाउ कॉल्ड ब्रेस्ट पंप। नाउ हम थोड़ा सा ब्रेस्ट पंप के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे कि किस तरह का होता है, कब खरीदना चाहिए, क्यों खरीदना चाहिए। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि जो भी है फ्रेश ब्रेस्ट फीड वाइल सकिंग डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रेस्ट इट डज नॉट हैव एनी सब्स्टिट्यूट। लेकिन अगर हमें जाना ही पड़ेगा, अगर हमें जॉब करना ही पड़ेगा या फिर कुछ और तरीका ही नहीं है तो इन दैट केस द सेकेंड बेस्ट सब्स्टिट्यूट इज कि भाई हम अपने ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस कर पाएं और रख दें। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए 2 प्रोविजंस हैं, एक मैनुअल और एक इलेक्ट्रिकल। मैनुअल का मतलब है कि हम अपने आप ही ब्रेस्ट पंप या तो हम अपने आप ही सिर्फ अपने हाथों की हेल्प से हम ब्रेस्ट को प्रेस करके मिल्क निकाल के रखें। द सेकेंड इज विद द हेल्प ऑफ ब्रेस्ट पंप। ब्रेस्ट पंप जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक मैनुअल एक इलेक्ट्रिकल। तो जो मैनुअल ब्रेस्ट पंप होता है उसमें एक कप शेप की प्लास्टिक कप होता है, उसको आप ब्रेस्ट पे रखते हैं एंड साथ में उसके साथ एक वैक्यूम पंप अटैच होता है। तो उसको हम ऐसे प्रेस करते हैं तो ऑब्वियसली इट विल कंप्रेस द ब्रेस्ट टिश्यू एंड देयर इज ए कलेक्शन सिस्टम कि उसके अंदर जाके जो है मिल्क जो है बॉटल में जाके इकट्ठा हो जाता है। दूसरा जो है इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप होता है। इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप मतलब कि उसमें जो पावर है या तो बैटरी की सहायता से या फिर इलेक्ट्रिक करंट की सहायता से दो प्रोविजंस हो सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप एक बार अटैच करके रख दीजिए, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली अपने आप वो प्रेस कर लेगा। तो जैसा कि हमें पता चलेगा कि मैनुअल ब्रेस्ट पंप इज लिटिल मोर टायरिंग, थोड़ा सा कम एफिशिएंट होता है, थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है और उसमें थकान भी होती है एंड उसमें कम से कम आपको मिल्क एक्सप्रेस करने में मतलब आधा घंटा लग जाएगा आराम से। जबकि जो इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप होता है
उसमें क्या होता है कि उसमें आप लगा के रख दीजिए और उसको विद इन 10 to 15 मिनट्स आपका जो है पूरा बॉटल भर जाता है। तो इतना उससे आसान हो गया है मिल्क का एक्सप्रेशन एंड कीपिंग इट एट योर वॉट एवर योर कंफर्टेबल लेवल। तो उसकी वजह से इट इज ए ब्लिस फॉर द वर्किंग मॉम्स। तो एक्चुअली अगर आप वर्किंग मॉम हैं एंड आपको जाना ही पड़ेगा जॉब पर, मतलब बिना उसके काम नहीं हो सकता है, तो दिस इज समथिंग विच यू मस्ट हैव। नाउ व्हाट काइंड ऑफ ब्रेस्ट पंप यू शुड बाय। मतलब अभी मैंने बता दिया है कि मैनुअल भी अच्छा है, डिपेंड करता है कि आपकी जरूरत क्या है। अगर आपको एक आध बार ही रखना है, टेम्परेरी करना है, बाकी टाइम यू आर एबल टू स्पेंड योर टाइम विद योर बेबी एट होम, तो उसके लिए मैनुअल ब्रेस्ट पंप भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको रेगुलर करना है कि भाई हर रोज ही जाना पड़ेगा एंड हर रोज ही ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करना पड़ेगा मुझे, तो इन दैट केस आई थिंक प्रॉब्ली यू कैन गो मोर फॉर इलेक्ट्रिकल ब्रेस्ट पंप। Now, there is a cost difference. Manual pumps are cheaper, whereas the electric breast pumps are little costlier. But then, at the same time, they are more efficient and move fast. So, it depends कि आपकी नीड क्या है, आप किस तरह से उसको यूज करना चाहते हैं या कितना फ्रीक्वेंटली ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उस हिसाब से आप अपने हिसाब से आप खरीद सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि भाई अगर हम मिल्क एक्सप्रेस करेंगे तो हम उसको रखेंगे कैसे और हम उसको बच्चे को देंगे कैसे और हम कितनी देर रख सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ही कि भाई स्टोर कैसे करना है इन मिल्क को। ठीक है, हमने मिल्क एक्सप्रेस कर लिया, लेकिन स्टोर कैसे करना है, तो उसके लिए देयर आर गाइडलाइंस। तो उसमें क्या करना है आपको, अगर आप थोड़े टाइम के लिए ही रखना चाहते हैं, मतलब जैसे हमने सुबह मिल्क पिला दिया बच्चे को, उसके बाद एक्सप्रेस कर दिया एंड उसके बाद वी विल कम इन द मिडवे समवेयर एट रिसेस एंड लंच टाइम पे हम वापस आएंगे घर में, तो वो दैट इज काइंड ऑफ लाइक 2 to 4 hours। तो अगर हमें इतनी ही देर के लिए ब्रेस्ट मिल्क को प्रिजर्व करके रखना है तो वी कैन रियली कीप एट रूम टेम्परेचर ओनली। दैट मीन्स बाहर में ही रख दीजिए, किचन में किसी भी कूल कॉर्नर में ढक के अच्छे से रख सकते हैं एंड उसमें हम 2 to 4 hours के लिए हम रूम टेम्परेचर पे इस दूध को स्टोर करके रख सकते हैं और किसी भी एक्स्ट्रा चीज की आपको जरूरत नहीं है। नाउ व्हाई आई सेड 2 to 4 hours, इट डिपेंड्स कि मतलब अगर आप जहां पे भी रह रहे हैं वहां का हॉट क्लाइमेट है तो बेटर टू यूज विद इन 2 hours। लेकिन अगर कोल्ड क्लाइमेट है, ठीक है, तो इट इज लाइक यू कैन यूज विद इन 4 hours। ठीक है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है कि हम क्या इसको फ्रिज में रख सकते हैं। यस, यू कैन कीप इट इन फ्रिज। अगर आपके पास एक्स्ट्रा मिल्क है और यू आर गोइंग आउट ऑफ स्टेशन और मतलब हाँ मतलब 1 दिन से या 2 दिन के लिए आप जा ही रहे हैं कहीं ना कहीं एंड यू विल नॉट बी एबल टू सी योर चाइल्ड, इन दैट केस यस यू कैन प्रिजर्व योर मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में हम कितनी देर के लिए रखना चाहेंगे, हम रेफ्रिजरेटर के लिए हम 2 to 3 days तक हम रख सकते हैं। कहाँ पे स्टोर करना है, फ्रीजर में नहीं करना है, डोर में नहीं करना है, उसको फ्रिज की शेल्व्स में अंदर की तरफ करना है ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। कैसे करना है, किसी भी क्लीन यूटेंसिल्स में कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट बॉटल्स में, फूड ग्रेड प्लास्टिक जो बॉटल्स होती हैं उनमें रख सकते हैं ताकि हमें दूर से ही दिखाई दे जाए कि हाँ ठीक है, दूध की क्वालिटी ठीक है, कलर ठीक है एंड एवरीथिंग इज ऑल राइट। तो वी कैन सी, वी कैन इंस्पेक्ट। ठीक है ना। तो अगर हमें दूध निकाल के रखना है, फ्रिज में रखना है, तो we can keep in the fridge, in the shelves, in the back door, back area, and this milk we can use in 2 to 3 days. Now, what more possibility is there? कई बार कंडीशन ऐसी होती है कि हमें दूध ज्यादा टाइम तक रखना है या फिर हमारे पास प्रीटर्म बेबी है, अभी हमारे पास दूध है, बाकी हमारे पास कब होगा, कितना दूध होगा, तो वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। तो उसमें क्या करते हैं कि देर आर प्रोविजंस फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑल्सो, ऑल्दो पर्सनली आई विल नॉट रिकमेंड दैट, लेकिन फिर भी कभी कोई ऐसी कंडीशन हो जाए जिसमें आप बहुत दिनों तक बच्चे को नहीं मिल पाएंगे या बहुत दिनों तक बच्चे को हम डायरेक्ट ब्रेस्ट फीड नहीं दे पाएंगे, तो इन दैट केस देर आर पॉसिबिलिटी दैट वी एक्सप्रेस द मिल्क. There are special bags are there, and they are like Ziploc bags and special grade plastic bags.
तो उसके अंदर हम डाल के जिप लॉक लगा के एंड वी कैन कीप इन द फ्रीजर। तो अगर हम फ्रीजर में फ्रीज करते हैं तो ये वाला जो दूध है वी कैन यूज फॉर 3 to 6 months। तो लेकिन ये बहुत स्पेशल कंडीशंस में यूज कर सकते हैं, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी एंड इट कैन बी डन। सो दैट इज अबाउट योर स्टोरेज ऑफ मिल्क कि ब्रेस्ट मिल्क हमें कितना स्टोर करना है, कैसे स्टोर करना है एंड हम कैसे अपने बच्चे को दूध पिला सकते हैं। तो दीज वर फ्यू टिप्स फ्रॉम माई साइड फॉर द वर्किंग मॉम्स एंड आई डेफिनेटली होप दैट these tips will be useful to you. So that is all for today's session. We'll see you next week with some new interesting topic. And before I end this talk, I will like to tell you that if you are one of the breastfeeding mom or you are going to be mom soon and you want to learn more about breastfeeding, we have a special course in the in our app which is called like breastfeeding. One of the girl has the parent has asked question. Charu has said that I got my twins delivered before 20 days, but my feed is very less. They are on formula feed since birth. I am managing to pump my milk once in a day only. Does the pumping reduces the natural breast milk? No, Charu. Actually, the pumping is almost equal to sucking. So when you use electric, whatever pump you are using, basically the body knows that you need more milk. Okay. So pumping will not reduce the natural breast milk. Only you have to eat more because you have got twins. So basically you have to fill the stomach of 2 children. So that becomes little bit sometimes difficult, but we can do it. That's not a problem. Absolutely not a problem. Okay, and you can feed both the twins simultaneously on both the breasts, or you can pump it up and you can keep it stored in your bottles, and it is not at all thing that the pumping will reduce the supply. In fact, it increases actually, provided you give enough nutrition to your body. So I hope that I have answered your question. Any other questions from the other parents, I will be really happy to answer. And one more thing I will like to answer, that if you want to know more about like breastfeeding, like how to feed, what are the ideal position for breastfeeding, what is the troubleshooting, what to do if I have less milk, what to do if I have engorged breast and all. So we have a special course in our app. I will send the link in this, and you can just go and click and see that whether that course is useful for you. That is a learn the art and science of breastfeeding. So I hope that this will be very useful for the new moms or the people who are going to be moms soon. So with that, I will finish my session. Wish you all the best, and I hope that you enjoy that breastfeeding experience and the breastfeeding becomes a pleasant experience rather than a stressful journey for you, because it is very, very beautiful thing. And one more thing I will like to tell is, during the feeding you are not only giving milk, you can give lot of things to your baby, and that is what we mean by breastfeeding holistically. We want to do everything holistically, and that is the purpose of our Vardhan. So during breastfeeding itself, your emotions, your thoughts and your feelings are also grabbed by your baby, and we must make sure that what we are giving is in our control. So with that, I will wish you all the best. I will wish that all of you will enjoy your breastfeeding experience, and thank you and good night, and see you next Saturday. Thank you.